करते हैं। अबेंडन का मतलब क्या हो जाता है? लीव। लीव बोले तो डी, छोड़ना। एक्सेंट इज वे ऑफ प्रोनाउंसिएशन, जी इज राइट। अकोमोडेट का मतलब किसी को जगह देना, स्थान देना, आई करेक्ट है। अडॉप्ट का मतलब एडजस्ट करना या एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करना एच आ जाएगा। एडेप्ट का मतलब स्किलफुल हो जाता है, कुशल। ठीक है, तो ये एक्सपर्ट हो जाएगा, बी इज राइट। अपीयर का मतलब सीन, प्रकट होना, सी इज राइट। अपार्ट फ्रॉम मतलब बिसाइड, बिसाइड्स के अलावा। ठीक है, इन एडिशन टू ई आ जाएगा। बेयर का मतलब टॉलरेट हो जाता है, सहना होता है, ये हमारे पास हो जाएगा ए। अडॉप्ट, एडॉप्ट, एडजस्ट का सेंस आएगा यहाँ पे एफ। कितने सही है आप जल्दी से बताइए। नाउ योर टर्न, क्या स्कोर आपका आ गया? 9 में 9, गौरव के आगे 5, अनुज के आगे 5, साकेत के 8। चलिए जल्दी से एक और मैचिंग कॉलम करते हैं, फटाफट आ जाओ, कम ऑन। सेकेंड मैचिंग कॉलम जल्दी से। अबैंडन्ड, अबैंडन्ड का मतलब त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ, जी इज राइट। एक्चुअल का रियल, ए इज राइट। अनॉय, इरिटेट, बी इज राइट। अपील, अट्रैक्ट, सी इज राइट। एपरेंट का क्लियर, डी इज राइट। एनालाइज का एसेस, मूल्यांकन करना, ई करेक्ट है। एंटिसिपेट का आशा करना, होप, एफ इज राइट। कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? मयंक, मयंक क्लियर, ओके। गौरव, गौरव, नाम तुम लोग का 2 बार जरूर आता है। गौरव, गौरव 7 आ गए, बहुत बढ़िया। वैसे बेसिक वर्ड्स हैं, आपको तो पता होना चाहिए, तभी तो स्कोर बूस्ट करेगा। मैं तो बस एक प्रकार से रिवाइज करा दे रहा हूँ। जल्दी से आपके पास कुछ फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस, फटाफट आ जाओ।
आइए देखते हैं हम लोग कुछ बातों को फटाफट। ही इज कॉलिंग मी नेम्स, I'll come to you after a couple of. He is adept in maths. And dash mangoes, I want oranges too. Besides. अब besides यहाँ है नहीं, आपके पास apart from दिया तो apart from आ जाएगा, no issues. Meaning तो वही हुई. Apart from mangoes, I want oranges too. We dash for the late departure of this flight. We apologize. We apologize for the late departure of this flight. Done. कॉन्सेप्ट 7 हमें करना था सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट का, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट ये करके फिर हम मूव कर जाते हैं नाउ। ध्यान से आप देखो फटाफट। चलिए 4 आ गया गौरव का, ऑल 5 करेक्ट विवेक गुप्ता, बहुत बढ़िया। आ जाओ बच्चों देखते हैं। आपको ध्यान रखना है सम ऑफ को, आपको ध्यान रखना ऑल ऑफ को, आपको ध्यान रखना है मोस्ट ऑफ को, 1/3 1/4। लेकिन जैसे ही 1 के बदले न्यूमरेटर में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, तो आप ध्यान से देखो वर्ड्स आपके बढ़ चुके हैं, राइट। इसमें मतलब एस लग चुका है। इनके बाद सिंगुलर नाउन आएगा, इनके बाद प्लूरल नाउन आएगा, मतलब दोनों की संभावना है। अगर सिंगुलर नाउन आया तो सिंगुलर वर्ब विल बी, इफ इट इज प्लूरल नाउन देयर विल बी प्लूरल वर्ब। मतलब सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, 1/3, 2/3, 3/4, ये सब ऐसे वर्ड्स हैं। प्लस ये सिंपल है, लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मतलब बहुत होता है। इन सभी शब्दों के बाद सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन तो प्लूरल वर्ब, ऐसा आएगा। ठीक है, आ जाओ कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। जैसे सम के बाद चेयर या चेयर्स क्या आएगा, तो सम चेयर्स आएगा, ठीक है, चेयर नहीं आएगा। अब ये प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, इज नहीं आया। सम फर्नीचर और फर्नीचर्स क्या हो सकता है, सम फर्नीचर होगा, फर्नीचर्स नहीं होता बिकॉज इट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो सम फर्नीचर यहाँ पे फिर क्या आएगा, इज आएगा, आर नहीं आएगा। 2/3 ऑफ द चेयर इज और आर रेड, सो 2/3 ऑफ द चेयर इज रेड। ये मुद्दा यहाँ पे हमारे पास आया, 2/3 ऑफ द चेयर इज रेड। लाइकवाइज 2/3 ऑफ द चेयर्स, यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, इज नहीं आएगा। गॉट द आइडिया। चेयर्स प्लूरल आया तो आर, मतलब 100 कुर्सियां हैं, 100 कुर्सियों में 2/3 कुर्सियां क्या है, लाल है, मतलब 66 के अराउंड। और एक कुर्सी का 2/3 हिस्सा लाल है, मतलब एक चेयर है उसका 2/3 हिस्सा लाल है। ठीक, बताइए यहां तक कोई डाउट किसी को, ये बात समझ में आ गई सब, होप क्लियर हो चुका होगा आप सबको। डन, क्लियर, ओके। आओ देखो थोड़ी सी बात ऑल के बारे में करते हैं, मजेदार बातें यहाँ पे है ऑल के बारे में बेटे। ऑल द गाइज है तो आर आएगा, ऑल दी वाटर है तो इज आएगा। ठीक है, गाइज प्लूरल हो गया तो यहाँ पे आर प्लूरल, ऑल दी वाटर सिंगुलर है तो इज सिंगुलर, ऑल इज वेल और ऑल आर वेल की बात कर लूँ तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब इसमें क्या अंतर आ गया, ध्यान से आप देखो। ऑल पर्सन्स के सेंस में प्लूरल, ठीक है, ऑल थिंग्स के सेंस में सिंगुलर, ऑल थिंग्स के सेंस में सिंगुलर, ऑल पर्सन्स के सेंस में प्लूरल। पर्सन्स के सेंस में ऑल प्लूरल, थिंग्स के सेंस में ऑल सिंगुलर।
ऑल हैज और हैव गॉन क्या हो सकता है, अब आपको बताना है। ऑल इज विल का मतलब, अब सोचो यहाँ पे इसका मतलब क्या आ गया, सब कुछ ठीक है। ठीक है। और ऑल और विल का मतलब क्या हो गया, सब लोग ठीक हैं। ऑल हैव गॉन, ऑल हैज बीन वेस्टेड, यहाँ पे हैव गलत है, यहाँ पे हैज गलत है। ऑल हैव गॉन और ऑल हैज बीन वेस्टेड। कोई डाउट, जाने वाला काम तो भाई पर्सन्स करेंगे, तो इसलिए ऑल हैव आ गया, है ना। और वेस्ट वाली चीजें जो थिंग्स के सेंस में आएंगी तो ऑल हैज बीन वेस्टेड, ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या किसी को? जगमोहन राजपूत डाउट्स, बेटा सीधे क्वेश्चन पे आ जाओ, कहाँ डाउट है, किस चीज में डाउट है बता। ऑल समझ लो एक बार फिर से, ऑल के बाद नाउन है तो नाउन के हिसाब से, ऑल के बाद नाउन होगा तो नाउन के हिसाब से। ऑल के बाद नाउन नहीं दिया मतलब ऑल का फिर अपना सेंस लेना पड़ेगा। अगर अगर ऑल वाला सेंटेंस पढ़ के लग रहा कि पर्सन्स के लिए है तो प्लूरल माना जाएगा ऑल। और अगर ऑल वाला सेंटेंस पढ़ के लग रहा है कि वो थिंग्स के सेंस में है, वस्तु के सेंस में है, तो उसको सिंगुलर माना जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि जाने वाला काम, इन दो वर्ब्स को ध्यान से देखो, आइडिया लग जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। जाने वाला काम पर्सन का है और वेस्ट होने का काम थिंग्स का है। पर्सन वेस्ट थोड़ी होता है, समझना ध्यान से, पर्सन वेस्ट थोड़ी होता है। पर्सन डेड हो सकता है ना, भाई होगा तो पर्सन के सेंस में, वेस्ट तो वस्तु होगी। तो यहाँ पे वस्तु का सेंस निकल के आ गया, इसलिए हमने ऑल हैज लगा दिया। यहाँ पे गॉन पर्सन का सेंस आ गया, इसलिए हमने यहाँ पे ऑल हैव लगा दिया। बताइए, कोई डाउट किसी को फिलहाल यहाँ तक? इस तरह की मजेदार बातें जानने समझने के लिए पढ़ते रहिए हमारे साथ। नाउन का, नाउन के रिस्पेक्ट में होगा जगमोहन राव, बेटे जगमोहन राजपूत, जब नाउन आएगा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो नाउन के हिसाब से। जब ऑल अकेला आ गया तो थोड़ा सा पंगा होता है, तो मैंने बता दिया, सेंटेंस पढ़ के पता चलेगा कि पर्सन का सेंस है या थिंग्स का सेंस है। ठीक है, क्लियर हुई वो सारी बातें? चलिए, ये एक छोटी सी बात कर लेते हैं फटाफट। क्या दिख रहा, अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम पीरियड के बाद सिंगुलर वर्ब। 4 miles इज नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस, आर नहीं आएगा। 200 rupees was, वर नहीं आएगा। 4 miles is not a long distance, 200 rupees was a large amount 50 years ago। 200 रुपए एक बड़ा अमाउंट था 50 साल पहले। ठीक है, क्लियर हुई सारी बातें यहाँ तक? अमाउंट, डिस्टेंस, टाइम पीरियड के बाद सिंगुलर वर्ब आता है, यही है कॉन्सेप्ट। कोई मात्रा हो, दूरी हो या समय की अवधि हो, उसके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। 4 miles, 4 मील एक लंबी दूरी नहीं है, इज आ गया। 200 rupees was a large amount 50 years ago, was यहाँ पे आ गया कि 200 रुपए एक बड़ा अमाउंट नहीं था। अमाउंट की बात आई, दूरी की बात आई, सब सिंगुलर। ठीक है ना, कोई समस्या किसी को यहाँ तक फिलहाल?
चलो जी, बात आगे बढ़ाते हैं हम लोग अब। ये शायद हमने बताया था वैसे, फिर भी कोई बात नहीं, आ गया है तो मैं एक बार और चर्चा करते हुए चलता हूँ। देयर के बाद वर्ब होता है और फिर हमारे पास क्या हो जाता है, सब्जेक्ट होता है। तो इसके हिसाब से चलते हैं, देयर के बाद वर्ब और सब्जेक्ट। देयर के बाद वर्ब और फिर सब्जेक्ट। ठीक। बेटे वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है क्या? मयंक कह रहे हैं कि वॉइस थोड़ा लाउडली बोलिए, बाकी सबको कैसा लग रहा है? चलो एक क्वेश्चन हमारे पास यहीं पे आ गया, अगर मयंक आपको लग रहा है कि मैं तेज बोलूं तो आप क्या बोलेगा? प्लीज स्पीक अलाउड या लाउडली, क्या बोलिएगा आप, क्या बोलना चाहिए? कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो सर फाइन, नो सर इट्स ओके। कहीं कहीं हमें लग रहा नेटवर्क इशू है, इसलिए उनको लग रहा है कि मैं थोड़ा तेज बोलूं, अदरवाइज ज्यादा जगह पे सब कुछ ओके चल रहा है मामला, ऑल गुड है ना। तो बेटे वो हमें लग रहा है आप लोग के एरिया में थोड़ा नेटवर्क इशू होगा, तो कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। कुछ नहीं करना आपको, बस हेडफोन लगाना है और पढ़ना है, ज़्यादा सही आएगा। हेडफोन लगा के पढ़ें, इट विल बी बेटर। हाँ जी, देखो भाई, लाउडली का मतलब होता है चिल्लाकर, और अलाउड मतलब हो जाता है तेज आवाज। तो प्लीज स्पीक अलाउड, तेज आवाज की बात हुई। प्लीज स्पीक लाउडली, चिल्लाने की बात हुई। तो प्लीज स्पीक लाउडली गलत है, और प्लीज स्पीक अलाउड सही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे प्लीज स्पीक अलाउड। क्लियर? चलिए भाई, लास्ट स्लाइड का स्क्रीनशॉट लेना है, देख लो भाई, इसी की बात कर रहे थे गौरव। जल्दी बताइए क्या आएगा। देयर आ गया, वर्ब आ गया, और यहाँ पे आ गया सब्जेक्ट। क्या होना चाहिए? देयर इज अ बॉय, आर नहीं आएगा। देयर इज और आर मेनी स्टूडेंट्स, ये प्लूरल हो गया, प्लूरल आपका सब्जेक्ट हो चुका है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा? आर आएगा, इज नहीं आएगा। मतलब डिपेंड करता है कि आगे हमारे पास सब्जेक्ट क्या है। देयर इज या आर अ प्राइस फॉर पावर, प्राइस सिंगुलर है, इज आएगा, आर नहीं आएगा। नाउन के बारे में बातचीत करते हैं बेटे, आ जाओ। अब नाउन में काइंड्स के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, जेंडर के ऊपर क्वेश्चन नहीं आते हैं, नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। काइंड्स में केवल थोड़ा सा कलेक्टिव नाउन के ऊपर क्वेश्चन होता है, तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ।
नंबर में आपके पास दो हो गए, एक हमारे पास हो गया काउंटेबल, एक हमारे पास हो गया अनकाउंटेबल। काउंटेबल में हमारे पास हो गया दो, एक हमारे पास हो गया सिंगुलर, एक हमारे पास हो गया प्लूरल। अनकाउंटेबल में केवल एक है और वो है सिंगुलर। एग्जाम्पल मैं लूँ, मेरे पास यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बॉय का और यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया बॉयज का। ठीक है। अगर मैं अनकाउंटेबल की बात करूं तो मेरे पास एग्जाम्पल होगा ऑयल का, मेरे पास एग्जाम्पल हो गया शुगर का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अ बॉय कर सकता हूं, कर दिया। मैं बॉयज कर सकता हूं, कर दिया। क्या मैं एन ऑयल कर सकता हूं? नहीं। क्या मैं ऑयल्स कर सकता हूं? नहीं। मतलब क्या हुआ कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ खास बात क्या है, ए और एन नहीं लगा सकते, एस और ई एस नहीं आ सकता। ए और एन गलत है अनकाउंटेबल नाउन के साथ, एस और ई एस भी गलत है अनकाउंटेबल नाउन के साथ। मेनली हमको यही पढ़ना है, जेंडर नहीं पढ़ना है। काइंड्स में कलेक्टिव नाउन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ध्यान से आप देखिए। कलेक्टिव नाउन के ऊपर आपके पास एक बात खास आ चुकी बेटे, यदि मेंबर्स किसी बात पर एक हों तो इसे सिंगुलर माना जाता है। मेंबर्स किसी बात पर एक हो तो इसे सिंगुलर माना जाता है। मेंबर्स में मतभेद हो तो इसे प्लूरल माना जाता है। जूरी है, मान लो 5 मेंबर है किसी मुद्दे पे, ये 5 मेंबर किसी मुद्दे पे मान लो ये 5 मेंबर क्या हो गए, मिल गए। तो ये सिंगुलर, अलग अलग हो गए तो प्लूरल। बस इतना ध्यान रख के चलना है। द जूरी इज और आर डिवाइडेड, जूरी आर डिवाइडेड इज नहीं आएगा। कमिटी इज यूनानिमस, आर नहीं आएगा, क्योंकि यूनानिमस का मतलब हो जाता है एक मत। अच्छा, द टीम इज और आर डिवाइडेड ओवर द डिसीजन ऑफ कैप्टनशिप, टीम आर डिवाइडेड इज नहीं आएगा। 2 सेकंड का टाइम दिया करो स्क्रीनशॉट लेने के लिए प्लीज। अच्छा जी गौरव जी, देखिए आपके सामने ये है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गौरव, ये सारी पीपीटी पीडीएफ के फॉर्म में एक साथ पहुंच जाती है आपके ऐप पर शाम तक। तो वहां से देखते हो या नहीं मुझे बताना गौरव। वहां से देख लिया करो, पीडीएफ के फॉर्म में आएगा, एक साथ आप उसको पूरा रिवीज रिवीज कर लेंगे, पूरा एक साथ रिवाइज हो जाएगा। अब हम लोग जब बात करेंगे तो 2 पॉइंट हमारे पास आए, सिंगुलर से प्लूरल क्या क्या, सिंगुलर से प्लूरल क्या क्या। दूसरा, फिक्स्ड सिंगुलर या प्लूरल, ये बातें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब। तो बचपन की बातें आपको याद होंगी, किसी भी वर्ड का प्लूरल हम बनाते हैं एस लगा करके, ई एस लगा करके, वाई आ गया तो आई ई एस लगा करके, और अगर वाई आ गया तो आई एस लगा करके, और अगर अगर एफ आ गया तो वी ई एस लगा करके हम इनका प्लूरल बनाते हैं। ये बचपन की बातें थी, आप सबको पता है। थोड़ा सा इससे अलग हट के बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास जो पॉइंट आ रहा है इसमें क्या है, इस वाले पॉइंट में सिंगुलर प्लूरल सेम है। इस वाले पॉइंट में क्या आ गया, सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। ठीक है, जैसे देखो सिंगुलर है, ये प्लूरल है। फिश का फिश, शीप और डियर, ये फिलहाल 3 खाली दिमाग में रखने हैं। बाकी
जानने के लिए आप इन तीनों को ही ध्यान से देखो और जानो। ऑफस्प्रिंग का मतलब वैसे है संतान, और ऑफस्प्रिंग हमेशा सिंगुलर होता है, एस नहीं लगता। प्लूरल होगा तब भी ऑफस्प्रिंग ही आएगा, ऑफस्प्रिंग्स नहीं आएगा। हेड क्वार्टर्स और हेड क्वार्टर्स, तो हेड क्वार्टर्स का एस हटेगा, केवल हेड क्वार्टर होगा। हेड क्वार्टर्स कोई वर्ड होता है, वही वर्ड होता है। हेड क्वार्टर कोई वर्ड नहीं होता, मतलब एस हटा के अगर आप वर्ड लगाएंगे तो गलत है। एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट्स नहीं होता है। इट इज ऑलवेज एयरक्राफ्ट, इट इज नेवर एयरक्राफ्ट्स। भाई आई सॉ 2 एयरक्राफ्ट्स गलत है, आई सॉ 2 एयरक्राफ्ट तब भी एयरक्राफ्ट ही बोला जाएगा। तो सिंगुलर प्लूरल इनके सेम होते हैं। हेडक्वार्टर्स सिंगुलर वर्ड भी है और हेडक्वार्टर्स प्लूरल वर्ड भी है। समझ गए? थोड़ा सा इसमें एक दो बातें रटनी पड़ेंगी, बाकी सब ओके है। आगे बढ़ रहे हैं अगली बात पे। कुछ वर्ड्स के सिंगुलर और प्लूरल मतलब दो दो तीन तीन वर्ड्स आ गए तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि भाई किसको मैं सिंगुलर मानूं या इसका प्लूरल कैसे बनेगा। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड मैं बता दे रहा हूँ आपको। ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ जो भी होते हैं, तो लॉज में एस ना लग के ब्रदर फादर मदर में लग जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मेरे पास फुल वाले वर्ड्स आ गए, कप फुल, हैंड फुल, माउथ फुल, तो इसमें कप्स में हैंड्स में नहीं लगेगा, कप फुल्स और हैंडफुल्स उधर। तीसरा, गर्ल और बॉय से मिलके कोई वर्ड अगर आ रहा है जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो ये है ध्यान रखना कि इनका प्लूरल इस तरह से होगा। ठीक है ना? ये ध्यान आपको रख के चलना है। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई भाई सबको? चीजें समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं, अगली बात पे आ जाते हैं, ध्यान से आप देखो। कुछ लैटिन वर्ड्स हैं, ये आपको पता है। रेडियस का प्लूरल रेडियाई, सिलेबस का सिलेबी, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। रेडियस रेडियाई, सिलेबस का सिलेबी। सिंगुलर और प्लूरल, ये सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यहाँ पे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंगुलर है और प्लूरल है। फिनोमिनन का प्लूरल फिनोमिना, क्राइटेरियन का प्लूरल क्राइटेरिया, डेटम का प्लूरल डेटा, एजेंडम का एजेंडा, मेमोरेंडम का मेमोरेंडा, स्टेडियम सॉरी स्ट्रेटम का स्ट्रेटा। सबकी हिंदी मीनिंग दे दी गई है। इंपॉर्टेंट आपके लिए तीन है, ये तीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आपको। इनका प्लूरल फिर ऐसे बनेगा। अच्छा, इधर हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो उनका सिंगुलर और प्लूरल लैटिन वर्ड्स ये भी हैं, लेकिन ए लगा के नहीं बनता। जैसे इसके पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा कि कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स हैं जिनके लास्ट में ओ एन या यू एम आ रहा है, और ओ एन और यू एम का प्लूरल हमने कैसे बनाया, ए लगा करके, इसको हटा के, राइट। जब यहाँ की बात हमारे पास हुई तो हमारे पास अब क्या आ गया, असाइलम, म्यूजियम, प्रीमियम, पेंडुलम, स्टेडियम, है ना, डिक्टम, ये सब हमारे पास आ गए। इनका प्लूरल कैसे बन गया, असाइलम्स, म्यूजियम्स, प्रीमियम्स, पेंडुलम्स, स्टेडियम्स और स्टेडिया दोनों होता है, डिक्टा डिक्टम्स दोनों हो जाता है प्लूरल फॉर्म। कोई इशू नहीं है, बस एक नज़र के लिए मारने के लिए है, बस देख लो और कोई बात नहीं। कुछ गलत शब्द हैं अंग्रेजी में, थोड़े से गलत शब्द का मतलब क्या हो गया, रॉन्ग होते हैं एक्सप्रेशन में, जिनको हम धड़ल्ले से यूज करते रहते हैं आम जिंदगी में, तो वो ध्यान रखना है। जैसे फ्री शिप कोई वर्ड नहीं होता है, फ्री स्कॉलरशिप या फ्री स्टूडेंटशिप होता है। बाउंडेशन कोई वर्ड नहीं होता है, जो भी होता है वो बाउंड्स होता है। लेक्चरारशिप, आई मीन लेक्चरारशिप कोई वर्ड नहीं होता, जो भी होता है वो लेक्चरशिप होता है।
ऑफस्प्रिंग्स एस लग के कोई वर्ड नहीं होगा, जो भी होगा ऑफस्प्रिंग होगा। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर नहीं लगाते हैं, केवल कजन होगा। स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ब्रीज का मतलब सुखद हवा, ब्रीज मतलब सुखद हवा, तो ब्रीज स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है, नहीं, ब्रीज तो नॉर्मल रहेगी थोड़ी सी इजी वे में, तो स्ट्रॉन्ग ब्रीज बोलना अपने आप में गलत है, स्ट्रॉन्ग विंड सही है। एंग्री मॉब, मॉब एंग्री कैसे होगी, या मॉब आई मीन मॉब तो हमेशा एंग्री ही होती है, मॉब का मतलब गुस्से वाली भीड़, तो जब इसका मतलब ही हो गया गुस्से वाली भीड़, क्रुद्ध भीड़, तो इसके साथ एंग्री लगाने की कोई आवश्यकता है नहीं है, तो गलत होगा ये एंग्री इसके साथ। ब्रीज के साथ स्ट्रॉन्ग क्या होगा, गलत होगा। कजन के साथ ब्रदर और सिस्टर क्या है, गलत है। बाकी तो मान लो वर्ड्स ही गलत है, ठीक है। स्पेस या प्लेस के लिए रूम आएगा, मतलब खाली स्थान के लिए प्लेस या स्पेस ना आके रूम आता है। बोर्डिंग एंड लॉजिंग या फूडिंग एंड लॉजिंग बेटे कोई वर्ड नहीं होता, ये गलत होते हैं, सही क्या होगा, बोर्ड एंड लॉजिंग या फिर फूड एंड लॉजिंग। यहाँ तक कोई डाउट किसी को, मतलब ये सिंगुलर से प्लूरल हमने बनाया, बाकी कुछ और हमारे पास नई दो चीजें आ गई, मैंने आपको बता दिया, कहानी यहाँ पे समाप्त है। सेंटेंसेस आपके सामने, लास्ट की मीनिंग मतलब, हाँ जी चलो बेटे देख लेते हैं लास्ट की मीनिंग। अनुज, लास्ट की मीनिंग हो जाएगी रहना खाना, तो बोर्ड का मतलब हो गया खाना, और लॉजिंग मतलब क्या हो गया, रहना। वही है, फूड एंड लॉजिंग का मतलब भी वही है, खाना रहना। चलिए आपके सामने सेंटेंस है, जल्दी से इनको देखो और करने की कोशिश करो। अब सीधे हम आगे क्वेश्चंस पे। बेटे नंबर ऑफ माने मेनी होता है, बिल्कुल सही मयंक, बी में एरर है, क्राइटेरियन से यहाँ पे गलत वर्ड है, ठीक है, वन का बी एरर हो गया। करेक्शन हम कर लेते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा, यहाँ पे करेक्शन होगा क्राइटेरिया। आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स, ये यहाँ पे गलत हो गया, द पुअर यहाँ पे होगा, ठीक है। क्या चक्कर हो जाता है, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन, द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू प्लूरल नाउन। वैसे लोग, द प्लस एडजेक्टिव प्लूरल नाउन मतलब वैसे लोग। The present data show that the illiteracy rate in India has fallen down, but not to the level of expectation. थ्री का ए, टू का सी, वन का बी, VCA विशा वंशिका का आंसर पहले ही आ चुका था, बहुत बढ़िया, क्या बात है। डन यहाँ तक सारी बातें, चलो कुछ और सेंटेंसेस करते हैं फटाफट हम लोग इसके ऊपर।
The sheaves of the wheat plants were too heavy for me to carry on the head. The sheaves of the wheat plants were too heavy for me to carry on the head. क्या हो जाएगा? sheaves यहाँ पे आएगा. Language consists of several stratums. गलत वर्ड है, क्या आना चाहिए? स्ट्रेटा. तो 5 के ए में एरर आया और 4 के भी ए में एरर आया. बहुत बढ़िया. I shall not go to the party tonight since I have many works to complete. ये मजेदार क्वेश्चन है. क्या चक्कर है? वर्क माने काम और ये हो जाता है अनकाउंटेबल ना. दिस इज अनकाउंटेबल नाउ. ठीक है. ऐसे में अगर आप कहते हैं a lot of work तो ठीक है. आप कहते हैं lots of work तो ठीक है. आप कहते हैं much work तो भी ठीक है. बट अगर आप कहते हैं many works तो गलत है. कभी कभी लोग केवल क्या कहते हैं कि सर वर्क्स का एस हटा दें और मेनी वर्क कर दें, तब क्या दिक्कत है? तब भी गलत है. सही क्या हो सकता है? अगर आपको मेनी यूज करना ही करना है तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप यहाँ पे मेनी लगाएं. मेनी पीसेस ऑफ वर्क आप यहाँ पे फिर ये कर दें. मेनी पीसेस ऑफ वर्क ये सही हो सकता है. मतलब ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, बाकी मेनी पीसेस ऑफ वर्क ये सही है. तो बी में एरर आ गया. हाँ जी मोहित, बिल्कुल सही कह रहे हो. बी में एरर आ गया और करेक्शन क्या होगा? मेनी वर्क्स आपको यहाँ से हटाना है और आप यहाँ पे मच वर्क लगा दो या जो जो ऑप्शन उन्होंने दिया आप वहाँ पे कुछ भी लगा सकते हैं, सब सही आएगा, कोई इशू नहीं है कहीं पे. मजेदार है. जल्दी से 7 और 8 फटाफट. He was offered lecturership. गलत होगा. क्या यहाँ पे बनेगा? लेक्चरशिप आएगा. The house was divided in its opinion. ये गलत है. डिवाइडेड वर्ड आ गया तो यहाँ पे आना चाहिए वर्ड, फिर आ जाएगा हमारे पास डिवाइडेड, फिर यहाँ पे आएगा इन और फिर यहाँ पे आएगा देयर. वर्ड डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड्स. क्या होना चाहिए? ये प्रॉमिस के सेंस में आना चाहिए. गलत होता है. यहाँ पे आएगा वर्ड और वर्ड का मतलब हो गया प्रॉमिस. किसी को अपनी बात का पक्का होना चाहिए. 9 के भी बी में एरर है गौरव. ठीक है. वन मस्ट बी ऑलवेज ट्रू टू वंस वर्ड. किसी को अपनी बात का पक्का होना चाहिए. इफ वन वांट्स टू गेट रेस्पेक्ट फ्रॉम एवरीवन. यदि किसी को सम्मान चाहिए सबसे तो. ही पेड द केयर टेकर फॉर हिज बोर्ड एंड लॉजिंग. यहाँ पे बोर्ड आएगा. बिल्कुल सही है. मैंने बताया था कुछ देर पहले कि बोर्डिंग एंड लॉजिंग नहीं होगा, तो बोर्ड एंड लॉजिंग होगा, खाना रहना. उसने केयर टेकर को खाने और रहने का पे कर दिया. आइए
बेटे पहला पार्ट हमने कर लिया, हमने कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया कि सिंगुलर से प्लूरल वर्ड कैसे बन रहे थे, अब कहाँ एस लग रहा था, कहाँ नहीं, कहाँ गलती से एस हम लगा रहे थे, कहाँ नहीं लगना चाहिए, कहाँ क्या क्या चीजें, सारी चीजें हमने देख ली। अगला पार्ट हमारे पास आ गया फिक्स्ड सिंगुलर या प्लूरल प्रोनाउंस। या तो हमेशा प्लूरल ही होगा या हमेशा सिंगुलर ही होगा, तो ऐसे कुछ फिक्स्ड बातों को हम लोग देखने जा रहे हैं अब। सीजर्स इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसके बाद आप आ जाओ, सीधे सीधे चलते हैं हम लोग, स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, बाइनोक्यूलर्स, इंटेस्टाइन्स, आर्म्स। आर्म्स के ऊपर तो क्वेश्चन भी आ गया है ना। फिर आप आ जाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस, आउटस्कर्ट्स। अच्छा, गौरव कह रहे हैं कि मैं क्लास के बाद आपको 5 स्टार दूंगा। अच्छा जी गौरव जी, धन्यवाद। चलो सही है, मतलब आपकी फीलिंग हुई प्रॉपर कि 5 स्टार देना चाहिए। चलो यहाँ तक सारी बातें डन बेटे। आउटस्कर्ट्स, अब ये सब जो ऊपर वाले वर्ड्स हैं हमेशा प्लूरल होते हैं क्योंकि हमेशा इनके दो पार्ट्स होते हैं। सीजर्स कैंची दो पार्ट है ना, स्पेक्टिकल्स चश्मा दो पार्ट, गॉगल्स चश्मा दो पार्ट, बाइनोकुलर्स दूरबीन दो पार्ट, ऐसे करके। इंटेस्टाइन्स छोटी आंत बड़ी आंत दो पार्ट है ना। आर्म्स माने भिक्षा, ये अलग वर्ड है। बाकी जो वर्ड्स हैं वो दो पार्ट्स कहीं, लेकिन वो प्लूरल ही माने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। मयंक, मयंक क्या कंटिन्यू सर, मतलब समझा नहीं मयंक, आपकी बात क्या कहना चाह रहे हैं आप बेटे? व्हाट डू मीन बाय कंटिन्यू सर? प्रोसीड्स, रिमेन्स, सेविंग्स। बेटे हमारा अकाउंट जो होता है ना बैंक वगैरह में, सेविंग्स अकाउंट होता है। सेविंग अकाउंट नहीं, सेविंग्स अकाउंट, एस लगा रहे हैं। सराउंडिंग्स, वैल्यूएबल्स, बिलोंगिंग्स, इन्फेंट्री, पिजेंट्री, जेंट्री, पुलिस, ये सभी प्लूरल वर्ड्स हैं। ऑल आर प्लूरल। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को? थोड़ा सा सेंटेंस देखते हैं इनके ऊपर कैसे हो सकते हैं हमारे पास। उसमें एक बात मैं आपको बता दूं पहले थोड़ी सी यहाँ पे। बेटे इंटेस्टाइन्स ना प्लूरल वर्ड है, लेकिन अगर मैंने स्मॉल या लार्ज लगा दिया तब तो ये अलग अलग हो गए ना। तो इनके साथ फिर क्या आएगा? इंटेस्टाइन आएगा, फिर इंटेस्टाइन्स नहीं आएगा। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर एस नहीं आएगा, तो एस नहीं आएगा, मतलब प्लूरल नहीं बनेगा। वेज माने मजदूरी, और वेजेस का मतलब भी क्या हो गया? एक मिनट पहले देख लो, वेज हो गया मजदूरी, इसका प्लूरल फॉर्म वेजेस, ये भी हो गया आपके पास मजदूरी। जब वेजेस आया तो वेजेस का मतलब हो जाता है रिजल्ट, मतलब वेजेस का एक मतलब और भी हो जाता है रिजल्ट। और जब ये रिजल्ट है तो इसका मतलब हो गया कि ये सिंगुलर है। जब वेजेस मजदूरी है तो इसका मतलब क्या हो गया? ये प्लूरल है। पुलिस प्लूरल है, लेकिन अगर 1 और 5 या 6 की बात मैं करूंगा तो मुझे एक वर्ड से मिल सकती है मदद यहाँ पे, पुलिस मैन और पुलिस मैन, MEN। 5 6 7 8 10 हो गए तो पुलिस मैन हो गए, एक है तो पुलिस मैन, ऐसे करके।
डन यहाँ तक? ये पॉइंट देखते हैं अगली बात हम। ध्यान से देखो, सम नाउन्स लुक प्लूरल, प्लूरल दिखते हैं बट एक्चुअली सिंगुलर होते हैं। इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं न्यूज, इनिंग्स और समन्स। यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखो सब में ऐसा रहा, लेकिन सब क्या है? सिंगुलर है। इसके अलावा विषय का नाम, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स। टॉपिक्स के नाम, फॉर एग्जांपल, है ना, जो भी हो, बुक्स के नाम, टाइटल्स के नाम। जैसे टू स्टेट्स इज अ नॉवल, आर अ नॉवल नहीं होगा, टू स्टेट्स इज अ नॉवल। तो ऐसे करके हमारे पास ये टॉपिक के नाम हो गए। तो सब सिंगुलर चल रहे हैं। अब बात आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से बात देख लो। समन मतलब बुलाना। समन्स बुलावा पत्र, और समन्सिस बुलावा पत्र। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये दोनों इनफैक्ट नाउन है। और ये बुलाना क्या है? ये वर्ब है, नाउन नहीं है। अक्सर इसको लेके कंफ्यूजन रहता है कई बार। समन नाउन नहीं है, वर्ब है। समन्स सिंगुलर नाउन है और समन्सेस प्लूरल नाउन है। समन का मतलब बुलाना हुआ, तो इसका सिनोनिम कॉल भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। जल्दी से आप देखो, द कोर्ट हैज इशूड टू समन्सेस। टू समन्स गलत है, आई मीन समन गलत है, और समन तो वैसे भी गलत है। द कोर्ट हैज इशूड अ समन, तो ये गलत है क्योंकि ये तो नाउन है ही नहीं। अ समन्स होगा, बिल्कुल ठीक है। समन्सेस गलत होगा यहाँ। द कोर्ट हैज समन्ड हिम, जब कोर्ट किसी को बुलाता है तो समन करता है वर्ब के रूप में, बेटे कॉल्ड नहीं आएगा कोर्ट के सेंस में। लेकिन अगर मैं किसी को बुलाया तो आई कॉल्ड द फैमिली डॉक्टर या ही कॉल्ड द फैमिली डॉक्टर एंड ही समन्ड द फैमिली डॉक्टर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ दोनों सही है। He summoned the family doctor and the court has summoned him. The court has issued a summons, ठीक है। बेटा समन का मतलब बुलाना और कोर्ट का बुलाना दोनों होता है, समझ गए गौरव? समन का मतलब बुलाना भी है और कोर्ट का बुलाना भी है, दोनों ही है समन का मतलब। इसलिए जब बात चौथे की है तो दोनों ठीक है, कोई इशू नहीं है। ठीक है। अच्छा, ये विषय के नाम के हिसाब से हमारे पास सेंटेंसेस आ गए। नो न्यूज़ इज गुड न्यूज़, एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है। पॉलिटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बिल्कुल ठीक है। इकोनॉमिक्स आर नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब बेटे तीसरा पॉइंट ये है, देख ही लेते हैं, अभी 1 मिनट का समय है, कोई बात नहीं, हो जाएगा अपना। क्या है तीसरा पॉइंट? कि कुछ नाउन्स हमेशा सिमिलर होते हैं, ध्यान रखना। हमेशा सिमिलर का मतलब अनकाउंटेबल, मतलब क्या हो गया? वही वाला चक्कर, ए और एन नहीं आएगा, एस और एस बेटे नहीं लगता। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर, है ना। इसलिए देखो, सम फर्नीचर आया था, सम फर्नीचर्स गलत होता है। एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मिसचीफ,
लगेज, ज्वेलरी, इक्विपमेंट, वर्क। बताया ना बेटे मैंने, काम के सेंस में वर्क अनकाउंटेबल है, और वर्क्स का मतलब हो जाता है साहित्य, लेख या रचनाएं। वर्ड मतलब जब वर्ड का अर्थ वादा या संदेश हो तो भी ये सिमिलर होगा। एग्जाम्पल देखो, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, ठीक है कि नहीं? सीनरी इज, अगर सीनरीज लिख के कहीं पे आ गया तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। आई हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट हर रेजिडेंस, इंफॉर्मेशन आ गया, बिल्कुल ठीक है। है ना? थर्ड तक में कोई डाउट किसी को? अगर मुझे, लास्ट पॉइंट, अगर मुझे कहना हो 3 इंफॉर्मेशन मिला, 4 इंफॉर्मेशन मिला, 5 फर्नीचर आ गया, 3 काम है, हाँ, तो ये ऐसे नहीं बोला जाएगा। he gave me 3 इंफॉर्मेशन, गलत हो गया। he gave me 3 pieces of information, ये यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। many furnitures, उस हिसाब से फिर ये गलत हो गया। क्या होना चाहिए? many अगर आपको लिखना ही है, आप many लिखेंगे, many kinds of furniture, ये आप कर सकते हैं। many kinds of furniture. he ate 2 breads, तो क्या हो जाएगा? he ate 2 slices of bread, बेटे ये हो जाएगा, क्योंकि ब्रेड को हमेशा ना स्लाइस करके मिलता है पैकेट में, हम एक एक करके खाते हैं, वो स्लाइस खाते हैं। यहाँ तक सारी बातें डन। उम्मीद है कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, तो बाकी चर्चा हम लोग जारी रखेंगे अगली क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते लिखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद बोलना है सबको। बेटे अनुज, पीस नहीं लगाते हैं ब्रेड के लिए, स्लाइस लगा देते हैं। स्लाइस इज अ बेटर वर्ड फॉर ब्रेड। चले बेटे, जय हिंद।